नमस्कार, मैं हूं रवि कैंत्रा। एचएनएम पर वक्त है न्यूज स्पेशल का। हापुड़ में कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला अर्जुन नगर निवासी संविदा परिचालक की आत्महत्या के मामले में न्यायालय के आदेश पर रोडवेज के एआरएम समेत 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। आरोप है कि संविदा परिचालक को बंधक बनाकर पिटाई कर आत्महत्या करने के लिए प्रताड़ित किया गया था। इससे परेशान होकर परिचालक ने जहरीला पदार्थ खाकर जान दे दी। मृतक के परिजनों का कहना है कि हेमंत कुमार रोडवेज डिपो हापुड़ में संविदा परिचालक था। डिपो पर तैनात एआरएम संदीप नायक, बाबू भारत शर्मा, लव शर्मा, संविदा कर्मी राहुल वर्मा, एटीएम बाबू नवीन शर्मा और बस मालिक ने गलत आरोप लगाकर उसकी पिटाई की थी और आत्महत्या के लिए उकसाया था, जिसकी वजह से हेमंत कई दिनों से परेशान चल रहा था। उसका कहना था कि उसके साथ आए दिन मारपीट की जाती है और उससे रिश्वत के तौर पर पैसे भी मांगे जाते हैं। वो विरोध करता था तो उसको प्रताड़ित किया जाता था। एक दिन जब वह ज्यादा परेशान हुआ तो उसके साथ मारपीट होने लगी तो उसने घर पर फोन करके सूचना दी। उसके बाद हेमंत ने जान दे दी। पुलिस ने इस पूरे मामले में कोई कार्रवाई नहीं की तो परिजनों ने न्यायालय की शरण ली और न्यायालय के आदेश पर इन सभी लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, लेकिन पुलिस अभी भी कोई कार्रवाई नहीं कर रही। हेमंत अपने घर में कमाने वाला अकेला था, जिससे उसके परिवार का पालन पोषण होता था। हेमंत की 2 बेटियां और एक बेटा है जो इस वक्त काफी दयनीय स्थिति में है। हेमंत की पत्नी का कहना है कि उनको न्याय नहीं मिल रहा, जिस कारण उनकी मानसिक स्थिति भी अब ठीक नहीं चल रही है। बड़ी बात है, हापुड़ के बाद एआरएम की तैनाती अब मेरठ में कर दी गई और यहां भी अधिकारी मनमानी कर रहे हैं। आरोप है कि एआरएम कर्मचारियों के लिए अक्सर गलत बातें कहता है और उन्हें परेशान करता है। नाम सुमन है। मेरे भैया के नाम लव, भारत और संदीप नायक। ये तीन 6 जने। 6 ने भैया, मेरे भैया बहुत जब करा उन्होंने, क्या नाम है, इतना परेशान करा। किसको परेशान किया? कौन है? मेरा हेमंत भैया, कौन है हेमंत? हेमंत बेटा मेरा। उन्होंने बहुत टॉर्चर करा, क्या नाम है, पैसे मांगे। मेरे बेटा कहाँ से पैसे देता है। उन्होंने इतने पैसे मांगे, जब तक पैसे दिए जब तक तो बहुत अच्छा लगा। मैं गई डिपो में बुलाई मैं, मेरे बेटा ने मुझे छोड़ने का, फिर फ़ोन करके बुला लिया कि यहाँ को आजा। मेरे बेटा चला गया, क्या नाम है भैया। फिर वहाँ से मेरे बेटा बिल्कुल ऐसे ही आया, कैसे करूँ मैं। पेड़ के पास ले गए, मुझे धक्का दे दिया वहाँ से बुड्ढू एक ने। पेड़ के पास ले गए, वहाँ इतना टॉर्चर करा, क्या नाम है, बहुत ही ज़्यादा। बताया गया कि हेमंत ने आत्महत्या की, उसको उकसाया गया, क्या किया? बहुत ज़्यादा भैया, बहुत टॉर्चर करे, बहुत ही ज़्यादा करे। बहुत गंदी गंदी गाली बके मेरे बेटा को। कितने साल हुए? 1.5 साल होगी। 2022 का केस है। हाँ, खत्म होगी, 1.5 साल होगी भैया। तो अधिकारी अब इस समय कहाँ है? अधिकारी मेरठ है, मेरठ। यहाँ से मेरठ चला गया। क्या नाम है उसका? संदीप नायक। संदीप नायक। संदीप ने नायक परेशान किया? बहुत ज़्यादा। ये 6 भैया, इन 6 ने इतने परेशान करा, बहुत ज़्यादा। मैं मीनू शर्मा, हेमंत शर्मा की पत्नी हूँ और मैं आपसे अपील करती हूँ कि मेरे हस्बैंड को वहाँ पर डिपो में मेरे हस्बैंड गए थे, संदीप नायक ने, जो यहाँ के एआरएम हैं, और यहाँ से उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया है और वो मेरठ चले गए हैं। उनकी औरत अब लिफ्ट कर दी गई है और मैं इतनी परेशान थी, उसके बाद भी मेरी पुलिस ने नहीं सुनी और मेरे बच्चों के बारे में नहीं सुना। मैंने सब कुछ करा। क्या हुआ भाभी, क्या हुआ ऐसा? क्या ऐसा मेरे पति के साथ ये हुआ था, वो डिपो में जॉब करते थे, वो पैसों की मांग करते थे उनसे। वो किसी न किसी कारण, कभी चाय मंगाते थे उनसे, कभी कुछ करते थे, वो मना कर देते थे, सर मैंने आपकी नौकरी करी है, कोई चाय वगैरह की मैंने टोकरी नहीं खोली हुई। उनसे तब किसी से बात नहीं करते थे, कुछ नहीं। तो उन्होंने एकदम से उनसे बोला, शाम के टाइम वो जॉब पे गए थे 2 दिन पहले, और जो 2 दिन जाने के बाद उनको पूछा कि मतलब ऐसा क्या हुआ है हेमंत, तुम इतने परेशान क्यों हो। हमारी मम्मी ने तो कहने लगे, मम्मी मुझे डिपो वाले टॉर्चर करते हैं। तो हमने बोला कि हम जाके बात करेंगे। तो मेरी सासू माँ मेरे हस्बैंड के साथ गई और जाकर जब मेरी सासू माँ वहाँ पर गई डिपो में जाने के बाद मेरी सासू माँ ने पूछा संदीप नायक से और राहुल से और क्या नाम है दूसरे जने से, जो 6 जने थे, उनसे सब चीज़ पूछी गई। तो उन्होंने बोला कि क्या नाम है, माता जी आपका कोई रोल नहीं, और मेरी मम्मी को धक्का दे दिया। मेरी मम्मी पेड़ के पास जाकर गिरी। तो मेरे हस्बैंड को पकड़कर उन्होंने एक कटा हुआ पेड़ है जहाँ सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, वहाँ से उनको हटा दिया गया और कोने में ले जाकर उनकी बहुत पिटाई करी गई। पिटाई करने के बाद मेरी सासू माँ ये देख नहीं पाई, मेरी सासू माँ वहीं बेहोश हो गई
और बेहोश होकर मेरी सासू माँ उठ के आई तो मेरे हस्बैंड लेकर आ गए। दोबारा उनको फिर डिपो में बुलाया गया। पता नहीं उनके साथ क्या किया क्या नहीं किया। उन्हें इतना मारा, इतना टॉर्चर किया कि मेरे हस्बैंड मरने पर मजबूर हो गए और उन्हें मार दिया गया, मेरे हस्बैंड को। मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं सर। मेरे बच्चे जब वहाँ पर आए तो हमें मरी उनकी लाश आई। मैं अस्पताल लेकर गई, तब तक वो मरीज घोषित हो चुके थे। और संदीप नायक पुलिस ने, मेरी पुलिस ने कोई मदद नहीं की सरकार, क्योंकि मैंने सब जगह मैंने अपील की है, सबसे अपील की है मैंने। जज से, कोर्ट के नोटिस आ चुके हैं, पर वो जज ने कोर्ट इसके नोटिस भी नहीं मांग रहे, कुछ नहीं मान रहे और जेल जाने के लिए तैयार नहीं है। जब कोई जाता है उनको पैसा भर देते हैं। सरकार से कोई मदद नहीं मिल रही मुझे। जो पुलिस वाले हैं मैं उनसे कहती हूँ तो कहते हैं अभी कोर्ट से ऑर्डर आएंगे, ये आएंगे। कोर्ट से ऑर्डर आ चुके हैं मगर वो लोग फिर भी मतलब जेल नहीं जा रहे हैं। और दूसरी बात ये है सर, मैं डिपो वालों से और इनसे सबसे मिल लेने के लिए आती तो कोई सब मना कर देते, क्योंकि पुलिस वाले जो जाते हैं वो पुलिस वालों को पैसा खिला देते हैं और वो उनका मुंह बंद कर देते हैं। जब मैं केस के बारे में बात करती हूँ तो कहते हैं होगा होगा। इस केस को 1.5 साल हो चुकी हैं खींचते, पर मैं परेशान हूँ, मेरी कोई मदद नहीं कर रहा है। और मैंने इस बात से पुलिस वालों से मैंने 2 बार मिली और मिलकर मैंने पूछा, मैंने कहा सर इस केस के लिए मेरा क्यों आगे नहीं हो रहा। तो वो ये कहते हैं कि मैम टाइम लगेगा, मैम टाइम लगेगा। मैंने हर तरीके से अपील की है पर मेरी अपील कोई नहीं सुन रहा। क्या इस समय जो भी वो आरोपी हैं क्या जेल नहीं गए? अभी जेल नहीं गए सर, जबकि कोर्ट से ऑर्डर हो चुके थे उनके। कोर्ट से सारी बातें हो चुकी थी। कई बार मैंने एप्लीकेशन भी लगा दी। मैं एरम के वहाँ पे भी गई थी, मैंने एरम से भी बात करी थी, पर कुछ भी नहीं हुआ। उन लोगों को कुछ नहीं हुआ और वो ऐसे ही घूम रहे हैं। और वो ये भी कहते हैं कि हमारा क्या कर लेगी, हमारा क्या उखाड़ लेगी, अकेली लेडी से तू हमारा क्या कर लेगी, तू कुछ नहीं कर सकती। तो हेमंत रोडवेज में काम करते जी, वो रोडवेज में काम करते थे। जब एक बार अखबार में उनकी आप लोगों ने ही अखबार में निकाली थी तो मेरे पास रोडवेज से मैसेज आया था। उन्होंने ये बोला था कि कुछ नहीं हो सकता, ऐसे करने से क्या कुछ हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, तेरे साथ कुछ नहीं होगा। कौन कौन लोग थे, क्या नाम है उनके? संदीप नायक हैं और एक वो है, क्या नाम है, भारत लव है और भारत है, और 6 जने हो रहे हैं। ये सारे टोटल मिला के 6 जने हैं। ये परेशान करते हैं। इनकी वजह से आपने? मेरे हस्बैंड का सब कुछ है पर मेरे हस्बैंड को कुछ भी नहीं करा। सबकी समानता होती है सर, सबके लिए प्रेयर करी जाती है। अगर इन्होंने इतना भी फर्क करा कि प्राइवेट के लिए इन्होंने मौन भी नहीं करा, मेरे बच्चों के लिए, सबके लिए वो मौन करते हैं। इस पर डिपो में मेरे आदमी के लिए मौन भी नहीं किया गया। उनके लिए 8 साल ड्यूटी की मेरे हस्बैंड ने, पर उनके लिए मौन भी नहीं किया गया। मेरे बच्चों के लिए कुछ नहीं किया गया। डिपो का एक आदमी भी मेरे यहाँ पर नहीं आया आज तक भी। मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं सर, पर आज तक भी कोई डिपो का बंदा एक बार भी मेरे घर पर आकर नहीं झांका है। कोई भी नहीं आया, किसी ने ये भी नहीं कहा कि तेरे बच्चे कैसे हैं। सर मैं आपसे अपील करती हूँ, सबसे अपील करती हूँ, जनता से अपील करती हूँ कि मेरे बच्चों के लिए इंसाफ दिया जाए और इंसाफ हो मेरे बच्चों के साथ। तो मेरठ से आपने ये खबर देखी जहां पर एआरएम सहित 6 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है, लेकिन पुलिस की कार्यप्रणाली पर अभी भी सवाल उठ रहे हैं क्योंकि ये एफआईआर कोर्ट के आदेश के बाद दर्ज की गई। ऐसे में सवाल यह है कि अभी भी पुलिस की ओर से यहां पर कार्रवाई नहीं की जा रही है। विस्तार से समझते हैं, हमारे संवाददाता मनीष पाराशर इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। मनीष, जो ये मामला सामने निकल कर आया जिसमें आत्महत्या हुई, लेकिन परिवारजनों का सीधा आरोप है कि आत्महत्या के लिए प्रताड़ित किया गया, मारपीट की गई, जो यहाँ पर संविदा परिचालक था। अभी तक इस मामले को लेकर ताजा अपडेट क्या है? देखिए, मैं बिल्कुल आपको बता दूं, ये मेरठ, ये हापुड़ जनपद के अर्जुन नगर का मामला है, जहां पर हेमंत शर्मा जो कि रोडवेज में यहाँ पर संविदा परिचालक था हापुड़ रोडवेज में, उसके साथ लगातार कई महीनों से उसे प्रताड़ित किया जा रहा था, मारपीट उसके साथ की जाती थी। यहाँ तक कि जब उसके परिजनों से हमने साफ तौर पर यहाँ पर बात की तो परिजनों का कहना था कि उसको इतना प्रताड़ित किया गया, उससे लगातार पैसों की डिमांड की जाती थी। उसकी 10,000 रुपए तनख्वाह थी, लेकिन उसको ये बोला जाता था कि तेरी ड्यूटी तुझे जब देंगे जब 4,000 रुपए महीना उनको दे। अब आप खुद ही समझ सकते हैं कि जिसकी 10,000 रुपए तनख्वाह हो वो 4,000 रुपए रिश्वत कैसे अधिकारी को देगा। तो कहीं ना कहीं जो यहाँ पे एआरएम थे उस समय संदीप नायक, आज मौजूदा समय में वर्तमान में वो मेरठ के कार्यवाहक आरएम के पद पर यहाँ पर तैनात है। और यहाँ पर भी स्थिति यही है, तमाम परिचालक जो यहाँ पर हैं जो प्रताड़ित हैं, उनका भी ये कहना है कि जब तक उनको पैसे नहीं दिए जाते तब तक उनको ड्यूटी यहाँ पर नहीं दी जाती। कई परिचालकों ने अपना नाम न छपने की शर्त पर हमें अंदर की सारी बातें बताई कि यहाँ पर जो वॉल्वो बस है विदाउट टिकट के यहाँ पर यात्रा कराई जाती है, पूरा पैसा यहाँ पर बंदर बाट होता है। तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है जो एआरएम संदीप नायक थे हापुड़ के,
उस वक्त इन्होंने हेमंत को इतना प्रताड़ित किया कि हेमंत ने ये आत्मघाती कदम उठाया और आत्महत्या कर ली। जिसके बाद उसके परिजन को सूचना दी गई। परिजन जब वहां पहुंचे तो उनके साथ भी मारपीट की गई। इसमें टोटल बताया गया 7 लोग जो है वो आरोपी हैं। 7 लोगों को नामजद यहाँ पर रिपोर्ट भी उनकी न्यायालय के द्वारा यहाँ पर जी 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 मदद नहीं की। लगातार मीना शर्मा जो हेमंत की पत्नी है वो दर दर की ठोकरें खा रही है, रोती बिलखती फिर रही है, लेकिन उनकी कोई भी सुनवाई नहीं होगी। जब न्यायालय के आदेश पर यहाँ पर इन 7 लोगों पर आत्महत्या कर उत्सुकता के लिए एक मुकदमा दर्ज किया गया है, तो भी यहाँ पर पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही, उन लोगों की गिरफ्तारी नहीं कर रही। उल्टा यहाँ पर जो ARM के पद पर संदीप नायक उस समय हापुड़ में तैनात थे, उनको प्रमोट करके मेरठ का कार्यवाहक RM का पद दे दिया गया है। हालांकि ये देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो कानून की कार्य प्रणाली पर सवाल या निशान खड़े हो जाते हैं। क्या जो कोर्ट के आदेश हैं उनको भी पुलिस नहीं मान रही, उनकी भी अवहेलना कर रही है। लगातार पीड़ित परिवार को तर्काया जा रहा है कि न्यायालय के आदेश के बावजूद उन लोगों की गिरफ्तारी आखिर क्यों नहीं हो रही, ये बड़ा सवाल है। बिल्कुल मनीष, आपने ठीक कहा, ये बड़ा सवाल है कि जब ARM सहित अन्य लोगों पर FIR कोर्ट के आदेश पर दर्ज होती है तो उसके बाद भी पुलिस कार्रवाई नहीं करती। अब बड़ा सवाल ये भी है कि पुलिस के अधिकारियों का अभी तक इस पर क्या कुछ कहना है। देखिए, जैसा कि हेमंत की पत्नी ने बताया कि तमाम अधिकारियों के वहां पे दर की ठोकरें वो खा चुकी है, लेकिन बार बार उसको ये बताया जाता है कि जांच चल रही है। आखिर कैसी जांच है जो 2 साल में भी पूरी नहीं, क्योंकि ये 2023 का मामला है। 2023 में हेमंत की जो है दुर्घटना, जो आत्महत्या उसने की थी, जिसके बाद जी 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 आरोपियों की कोई गिरफ्तारी ना होना, ये भी एक बड़ा सवाल उठता है। क्योंकि देखा जा रहा है जो धारा यहाँ पर 306 है वो आत्महत्या करने के उकसाने के लिए दर्ज है। इसमें 10 साल का कारावास है, यानी कि 7 वर्ष से ऊपर का कारावास है। इसमें गारंटेड है। ये तो था कि जेल तो इसमें जाने का अरेस्टिंग तो होनी थी, लेकिन पुलिस लगातार यही बात कहती नजर आ रही है कि अरेस्टिंग भी करेंगे, लेकिन पहले जांच चल रही है, बिस्तरा भेजा गया है। आखिर 2 साल में पुलिस अभी तक जांच पूरी क्यों नहीं कर पाई, क्यों इन लोगों को बचाया जा रहा है? तो वही हेमंत शर्मा के जो वकील है उनका भी कहना है कि लगातार न्यायालय की तरफ से गिरफ्तारी के आदेश भी कराए जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद पुलिस उन्हें सहयोग नहीं कर रही। कहीं ना कहीं पुलिस न्यायालय के आदेशों का भी अवहेलना कर रही है, और ऐसे जो भ्रष्ट पुलिस अफसर हैं आखिर उन पर भी क्यों कार्रवाई नहीं हो रही, उनको भी क्यों बचाया जा रहा है, ये भी अभी पता नहीं है। अब एक सवाल ये भी है इसमें कि ARM का ट्रांसफर कर दिया गया, उन्हें पदोन्नति भी दे दी गई, लेकिन ऐसे में क्या डिपार्टमेंटल भी कोई जांच इस पर बैठाई गई? डिपार्टमेंट की ओर से कुछ कहा गया है मनीष इस पर? देखिए, जहां जहां भी जांच चल रही थी सभी जगह से जांच को दबा दिया गया है। कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि जो रोडवेज के बड़े अधिकारी हैं उन्होंने भी इसकी जांच नहीं की और इसमें क्लीन चिट दे दी गई। अब परिवार का तो ये तक यहाँ पर कहना आया साफ तौर पर कि जो जब वे अपने इसका फंड का पैसा मांगने जाते हैं तो कहा जाता है कि जो आपने मुकदमा किया है उसको वापस ले लो, तब आपको फंड का पैसा मिलेगा। जो 10 लाख रुपए का हेमंत का बेबा था उसको बीमे के पैसे नहीं दिए जा रहे। तो हेमंत की 2 बेटियां और एक बेटा है, आपने तस्वीरों में भी देखोगा, बिलक बिलक के परेशान है, उनकी पढ़ाई लिखाई बाधित हो रही है, घर का पालन पोषण जो है वो नहीं हो पा रहा है, क्योंकि हेमंत की अकेला अपने घर में खाने कमाने वाले थे। उसके बावजूद जब उसकी इस तरीके से आत्महत्या उसने की है प्रताड़ित होकर, ऐसे अधिकारियों को वैसे जो भ्रष्ट अधिकारी हैं लगातार जो प्रताड़ित करते हैं, यहाँ तक कि जो हमें बताया गया परिवार के लोगों के साथ कि उसको बंद कमरे में बंद करके इतना पीटा गया, उसके मुंह पर पेशाब तक किया गया है। तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि उसको इतना प्रताड़ित कर दिया कि वो अपनी आत्मगिलानी अपने अंदर महसूस करने लगा था, जिस कारण उसने ये आत्महत्या करने वाला जो फैसला लिया और वो दुनिया को विदा कर गया। जिसी के चलते पुलिस से कई बार अधिकारियों के कई बार परिजनों ने रो रो कर गुहार लगाई, लेकिन तो भी मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। आखिरकार न्यायालय की शरण ली गई और न्यायालय की शरण से 7 लोगों पर ये आत्महत्या करने के उकसाने का मुकदमा यहाँ पर दर्ज कराया गया है, जिसमें 7 लोग हैं, जिसमें मेरठ के जो RM है संदीप नायक, उनकी भी मुख्य भूमिका है। और यहाँ पर जो मेरठ के परिचालक संघ है, जो परिचालक कर्मचारी हैं, उसमें से कुछ लोगों ने नाम न छपने की शर्त पर हमें ये तक बताया कि यहाँ पर इतना पैसा उनसे लिया जा रहा है तभी उन्हें यहाँ पर ड्यूटी दी जा रही है। उनको लगातार भ्रष्टाचार में लिप्त होने के लिए दबाव डाला जा रहा है। पूरी बस के पैसे विदाउट टिकट यहाँ पर यात्रियों को यात्रा कराया। इस बात पर आता हूँ आपके पास, इस बात पर आपके पास आता हूँ। हमारे साथ मीना शर्मा जी जुड़ गई हैं, हेमंत जी की पत्नी हैं। मीना जी, आपका बहुत स्वागत है HNN पर। और आज हम, क्योंकि ये बड़ा दुख है परिवार के लिए, जिस दुख को आप लोग लगातार 2 साल से न्याय के लिए दर दर भटक भी रहे हैं। आप लोगों ने कहा, लेकिन उसके बाद कोर्ट के आदेश पर FIR दर्ज हो जाती है, बावजूद इसके कोई कार्रवाई नहीं होती। आप लोगों की किस तरीके की मांग है अब संबंधित अधिकारियों पर भी और जो लोग इसमें शामिल हैं? सर, मेरी मांग यही है कि मेरे पति को इंसाफ मिलना चाहिए। वो इंसाफ मेरे पति को नहीं मिल पा रहा है जी, क्योंकि हर तरीके से मैंने कोशिश कर ली, हर तरीके से मैंने जांच पड़ताल करवा ली,
पर मेरे को कोई इंसाफ नहीं मिल रहा, कहीं से भी इंसाफ नहीं मिल रहा है मुझे अपने पति के लिए इंसाफ चाहिए सर। मीना जी, क्योंकि संविदा के परिचालक के तौर पर वो कार्यरत थे, और ऐसे में क्या डिपार्टमेंट के कुछ लोगों ने भी आप लोगों को सहयोग किया, उनके जो साथी लोग थे, या फिर वो लोग नहीं भी? सर, हमें किसी ने सहयोग नहीं किया, कोई हमारे यहाँ पर नहीं आया, किसी ने मेरे पति को आकर सहयोग नहीं किया, कोई मेरे दरवाजे पर भी नहीं आया। आज तक 1 साल 7 महीने मेरे पति को हो जाएंगे, जी। आज तक किसी ने मेरे साथ सहयोग नहीं करा और बदतमीजियां करी हैं, शौक किसी ने भी मेरा मदद नहीं करी है। जी। अगर हमारे फादर वगैरह जाते हैं तो परेशान होते हैं। मीना जी, क्योंकि कोर्ट के आदेश पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है, पुलिस इस पर कार्रवाई नहीं कर रही है, इस तरीके का आरोप भी आप लोगों का शुरुआत से ही रहा है। क्या पुलिस के किसी बड़े अधिकारी से परिवार की मुलाकात हुई है? जी हाँ, मैंने रिपोर्ट करी है, अभी तक कोई केस उन पे नहीं गया है, वो गिरफ्तार नहीं करे गए हैं सर। तो आपने पुलिस के अधिकारियों से इस बारे में कहा कि कार्रवाई नहीं हो रही है संबंधित थाने को लेकर? सर मैंने कहा कई बार मैंने फोन मिलाया, मैंने कई बार कहा कि मेरी जांच क्यों नहीं हुई है, तो वही लोग भी यही जवाब दे देते हैं कि पीछे से जांच नहीं आ रही, अभी आई नहीं है, अभी हुआ नहीं है, टाइम लगेगा, ये होगा। इस तरीके से मुझे पागल बना दिया जाता है और मुझे टाल दिया जाता है। तो क्या आप लोग एक बार फिर से कोर्ट की शरण में जाएंगे, कोर्ट के पास जाएंगे? जी सर, मैं बिल्कुल जाना चाहती हूँ, मैं अपने पति को इंसाफ दिलाना चाहती हूँ। अगर आज मेरे साथ ऐसा हुआ है तो कल किसी के साथ, महिला के साथ, किसी के साथ भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि जो अगर मेरे को इंसाफ नहीं मिला तो आगे जाके किसी बहन बेटी के साथ भी ऐसा हो सकता है, बच्चों के साथ ऐसा हो सकता है। अगर मैं ही अपने परिवार के लिए नहीं उठूंगी तो कल बेटी को, किसी को भी परेशान करा जा सकता है। जी बिल्कुल ठीक है आपने। मीना जी, हमारी संवेदनाएं भी आपके साथ है, परिवार के साथ हैं, लेकिन यहाँ पर कार्रवाई हुई, इसी वजह से हमारा जो माध्यम है उन तक बात पहुँचाने का, उसका निर्वहन हम भी कर रहे हैं। और शुक्रिया आपका, आपने अपनी बात रखी, और उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ पर न्याय मिलेगा। एक बार फिर से अपने संवाददाता मनीष पाराशर के पास चलते हैं। मनीष, आप बता रहे थे बात को कि किस तरीके से यहाँ पर जो यहाँ परिवार जब कोर्ट के पास पहुँचा, कोर्ट के शरण में पहुँचा, उसके बाद एफआईआर दर्ज हो जाती है, लेकिन बावजूद इसके अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। यहाँ तक कि डिपार्टमेंट के जो इनके साथ के लोग थे वो भी कोई खुलकर सामने नहीं आया। आपने इस बात का जिक्र भी किया कि कई लोगों ने बताया कि किस तरीके की प्रताड़ना दी गई और किस तरीके से वहाँ पर अन्य लोगों के साथ भी किया जाता है, लेकिन उन्होंने भी कहा कि हमारा नाम मत बताएगा। तो ये जो भय बना रखा है अधिकारियों का, ये भय आखिर कम कब होगा, और जो बड़े अधिकारी वो चुप्पी साधे हुए क्यों हैं इस पर? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से यहाँ पर परिचालकों में भय का माहौल देखने को मिल रहा है, क्योंकि कारण ये है कि जब भी कोई आवाज उठाता है उसको बाहर का रास्ता यहाँ पर दिखा दिया जाता है। मैं मेरठ के अगर यहाँ पर डिपो की बात करूं तो मेरठ डिपो में भी यहाँ पर ऐसे कई कर्मचारी हैं जिन्होंने आवाज उठाई तो उनको आज बाहर कर दिया गया। उनको जांच का बता करके आपके खिलाफ जांच बैठी हुई है, इसलिए आपको ड्यूटी नहीं दी जा सकती, आपको बाहर बैठा दिया गया, आपके पास बस परिचालक या आपको बस नहीं दी जा सकती, चालक नहीं बनाया जा सकता। तो अभी हाल ही में हमारे प्रकाश में एक मामला भी आया था जहां पर WT, जो इतने सालों में यहाँ पर WT के केस दर्ज नहीं हुए, अब 1 महीने के अंदर WT के इतने सारे केस दर्ज हुए हैं। जिस ARM ने ये WT यहाँ पर काटी है, जिसने आवाज उठाई, जिसने चेकिंग की बसों की, अब उसको भी यहाँ पर दबा दिया गया, उसको भी बाहर का रास्ता दिखाने की तैयारी है, उसमें भी जांच बढ़ा दी। उसमें भी बताया गया है कि परिचालकों ने उसके खिलाफ तहरीर दी है, उसके खिलाफ शिकायत दी है, इसलिए उस पर भी जांच बैठा दी है। यहाँ पर जो परिचालक है उनको भी धमकाया जा रहा है, दबाया जा रहा है, जिस कारण इससे अधिकारियों के खिलाफ भी हो जाए। क्योंकि जिस ARM ने यहाँ पर जो WT काटी थी उससे भी मशीन छीनने का मामला यहाँ पर सामने आया था। जिस वक्त वो यहाँ पर चेकिंग कर रहा था उससे एक कंडक्टर, जो एक परिचालक की मशीन छीन कर भाग गया। वो बताया जाता है कि संरक्षण उनको भी RM संदीप नायक का प्राप्त है, जिस कारण वो लगातार विदाउट टिकट यहाँ पर जनता को यात्रा करा रहे हैं और सरकार को करोड़ों रुपए का राजस्व नुकसान पूरे महीने में करा रहे हैं। उनका साफ तौर पर यहाँ पर कहना है कि जिस तरह से वॉल्वो बस का जो किराया है, उस वॉल्वो बस में भी पूरे दिन विदाउट टिकट यहाँ पर यात्रा कराई जाती है, उसमें भी कई WT पकड़े गए, पूरी बस की चेकिंग हुई, लेकिन उसके बावजूद जो इनके लोग थे उनको इन्होंने बचा दिया। हाँ। और जो दूसरे लोग थे उन पर जांच बताकर उनको बाहर का रास्ता यहाँ पर दिखा। जो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि रोडवेज के समय जो आ रहे हैं मेरठ के संदीप नायक, वो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और लगातार यहाँ कर्मचारियों पर, परिचालकों पर दबाव बना रहे हैं। यही कारण रहा कि हयापुर के हेमंत शर्मा ने भी इनके प्रताड़ना से परेशान होकर आत्महत्या कर ली। उसका परिवार दर दर की ठोकरें खा रहा है, आज उसको न्याय नहीं मिल रहा। इसलिए यही कारण रहा कि आज संदीप नायक आराम से प्रमोट होकर मेरठ में RM का पद संभाल रहे हैं, जबकि उन पर कोई भी विभागीय जांच तक नहीं बैठी। बिल्कुल ठीक है आपने, और इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि कई बड़े जो अधिकारी हैं उनकी सह पर ये काम हुआ होगा या फिर उनकी सह मिल रही है। इस वक्त हमारे साथ अनिल प्रताप सिंह जुड़ गए हैं, जो कि परिचालक हैं। अनिल प्रताप जी, आपका स्वागत है चैनल पर। ये क्या करते हैं कि ये सर इन्होंने एक कमेटी सी बना रखी है 10 लोगों की जी, जिसमें सर ये उनके द्वारा पैसे वसूलते हैं 10-10 हजार रुपए। और जो परिचालक पैसे नहीं देता है
उन्हें ये बाहर का रास्ता दिखा देते हैं जी। और क्या होता है कि सर इनके एक यातायात निरीक्षक हैं अमित चौधरी जी जी जी। उनके द्वारा ये बाहर से वसूली करते हैं। डायरेक्ट ये किसी से पैसे लेते नहीं है, बाकी उनके द्वारा ये वसूली करते हैं। हेमंत शर्मा जी का जो मामला रहा, आत्महत्या हुई, उसके बाद परिवार ने कहा कि उनको उकसाया गया आत्महत्या के लिए और ये हत्या है। जी सर। ऐसे में परिचालक संघ और आप सब लोगों का क्या कहना है इस पूरे मामले को लेकर? सर मेरा कहना ये है कि सर मुझे 9 साल हो गए यहाँ जॉब करते हुए। जी जी जी। सर मैंने 9 साल अपने यहाँ दिए हैं। अब आज मेरा जब कैरियर बनने वाली बात आती है, मान लो बच्चे पालने वाली बात आती है सर, अब मुझे बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा तो अब बताइए सर कहाँ जाएंगे? इसमें ऐसा ही लगता है कि मुझे आत्महत्या करनी पड़ेगी और यही कारण रहा कि मुझे भी अगर न्याय नहीं मिला तो मुझे भी आत्महत्या करनी पड़ेगी। आपकी बातों से ये तो स्पष्ट है कि बहुत ज्यादा प्रताड़ना वहां पर है। अगर आप इस बात को कह रहे हैं कि ऐसी इस तरीके की प्रताड़ना दी जा रही है ताकि लोग वहां पर बड़े परेशान हैं, आप लोग अपनी बात को रखते नहीं जो बड़े अधिकारी हैं कि, या फिर वो सुनते नहीं? बड़े अधिकारी हमारी कोई सुनने को राजी नहीं है और जो हमारे मेरठ क्षेत्र के ही आरएम साहब हैं वही इस षड्यंत्र में विलुप्त हैं। तो मैं अपने इनसे ज्यादा मैं अब लखनऊ तक जाओ तो वहाँ बात मेरी मानी नहीं जाती। वहाँ ये कही जाती कि आप मुझे कोई प्रूफ ला के दो कि जो ऐसा किया जाता है। हाँ, और मेरी बात को दबा दिया जाता है। अनिल प्रताप जी, क्या आप इस बात को उठाने वाले सिर्फ अकेले ही हैं या फिर और लोग भी आपके साथ हैं कि वो भी और भी हैं सर जो इस चीज को, बहुत सारे कंडक्टर ऐसे हैं जो प्रचालक हैं जो अपनी बात को कहना चाहते हैं जी, लेकिन आपकी बात को सुना नहीं जा रहा है। तो आप लोगों ने कुछ सोचा है कब तक ऐसा होगा, कब तक ये मनमानी चलती रहेगी? आप लोगों ने कुछ सोचा है कि क्या करना चाहिए? सर कोई भी अब ये ऐसा है जिसमें जो महीने दे रहे हैं उनको तो ये इनकी तरफ है, और जो सर नहीं, हम लोग जैसे सर बाहर के हैं, मैं डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी का रहने वाला हूँ और मैं सर यहाँ रह के मान लो अपने बीवी बच्चे को पाल रहा हूँ जी जी। अब इनके खिलाफ मान लो हम यहाँ रह के भी कितने दिन रह सकते हैं सर बाहर, क्योंकि सारी चीज बाहर की हैं। तो इसलिए मजबूरन सभी प्रचालकों को बाहर जाना पड़ता है और लोकल बाइक पे ये महीनादारी ले रहे हैं जी। बड़े गंभीर आरोप हैं अनिल प्रताप जी, आपकी बात से लग रहा है कि इस तरीके की चीजें चल रही हैं और यही वजह कि हेमंत शर्मा का परिवार भी लगातार न्याय की गुहार लगा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुखर होकर अपनी बात रखी है कि किस तरीके के हालात बने हुए हैं। मनीष, ये बहुत बड़ी बात है कि खुद एक परिचालक जो कि इस वक्त काम कर रहे हैं उसी डिपार्टमेंट के साथ, उनका कहना है कि वाकई में ये चीज़ें हैं। ऐसे लोगों की बातों सुनकर भी पुलिस इस पर एक्शन नहीं ले रही है, ये तो बड़ा सवाल है। हालांकि परिवार ने कहा कि एक बार फिर से कोर्ट जाएंगे, लेकिन न्याय चाहिए। देखिए, जिस तरह से अभी अनिल ने अपनी सारी बातें मुखरता से रखी, उसने भी हमको साफ तौर पर कहा था कि भैया अब आपको मैं बताऊंगा तो मुझे भी बाहर का रास्ता ये दिखाएंगे। तो कहीं ना कहीं प्रताड़ित हर आदमी को उन्होंने क्या, अपनी आवाज उठाना भी अब यहाँ पर जुल्म हो चुका है, एक गंभीर अपराध हो गया है कि अगर आप अपनी शिकायत करते हैं, अपनी आप आवाज उठाते हैं तो उसका भी आपको जो है विरोध झेलना पड़ेगा, उसके भी आपको नौकरी के ऊपर आपके बन जाएगी। आपको या तो बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा या आपके खिलाफ जांच बढ़ाकर आपको गाड़ी चलाने के लिए नहीं मिलेगी, ताकि आप अपने परिवार का भरण पोषण कर सको। तो ऐसे लगभग जो हमारे यहाँ बात हुई, हमारी 40 ऐसे परिचालक हैं जो लगातार संदीप नायक के खिलाफ इस समय खड़े हुए हैं, लेकिन उनकी बात यहाँ पर नहीं हो रही। उनको जो एसोसिएशन बनी हुई है, एसोसिएशन से भी माध्यम से जो ये अपना पत्र भी अगर लखनऊ भेजते हैं या जाकर कुछ धरना प्रदर्शन भी करते हैं तो इन्हीं लोगों को दंड दिया जाता है, इन्हीं लोगों को बाहर का रास्ता दिखाने की धमकी दी जाती है। तो कहीं ना कहीं ये भी नहीं, इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते कि संदीप नायक को ऊपर के अधिकारियों का भी संरक्षण साफ तौर पर प्राप्त है, जब तो इतने गंभीर आरोप लगने के बावजूद उनके ऊपर कोई कड़ी कार्रवाई नहीं हो रही। ठीक है मनीष, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने विस्तार से बताया और हमें उम्मीद है कि परिवार को न्याय मिलेगा और जो जिम्मेदार है वो अपने इस कार्रवाई को अंजाम देंगे ताकि ऐसे लोगों की मनमानी रुक सकेगी और किसी के साथ फिर ऐसा ना हो। न्यूज़ स्पेशल में अभी के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार। आपका पसंदीदा न्यूज चैनल HNN 24/7 अब टाटा प्ले के चैनल नंबर